Hello students, hello and welcome. Welcome back to another video. This is Advocate Shaukat Mir, and as you all know that we are continuing in this lecture series, we are continuing the current affairs, monthly current affairs for all type of posts, be it JKPSI, NT, JKP Constable, JKSSB, SSC, CGL और PSC, JK High Court जूनियर असिस्टेंट, जो भी पोस्ट हो उसके लिए हम मंथली करंट अफेयर तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें मुझे एक और अनाउंसमेंट जो मैंने आज वो जो कम्युनिटी टॉक होता है उसमें भी एक पोस्ट डाला था, तो मैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जॉब रिलेटेड अवेयरनेस वाला पोर्शन मैंने कराया था आपको, लेकिन जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के लिए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में और दिया गया है, तो उसका वो कंफ्यूजन थोड़ा खत्म करने के लिए इस वीडियो के एंड में मैं आपको वो सारा डिटेल में बता दूंगा कि क्या मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ सिलेबस को लेकर, क्या पढ़ना है आपने क्या नहीं पढ़ना, वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अगर इसमें मुझे टाइम ज्यादा लग गया तो इसमें, नहीं तो फिर कल जो पार्ट 8 आएगा एमसीक्यू वाला उसमें मैं डिस्कस कर दूंगा, या इसमें या उसमें। अगर इसमें टाइम ज्यादा लग गया तो इसमें नहीं करूंगा, टाइम कम लगा, ठीक टाइम लगा तो इसी में कर दूंगा। ठीक है जी, करते हैं शुरू। अच्छा, सारे बच्चे कहते हैं जी पीपीटी नहीं मिलता, पीडीएफ नहीं मिलता। टेलीग्राम पे जाओ, वहां दो तरीके के लिंक होते हैं। एक ऊपर होता है, जब मैं टेलीग्राम पे वो पोस्ट डालता हूँ, लिंक डालता हूँ यूट्यूब का, तो यूट्यूब का लिंक नीचे होता है, पीडीएफ का लिंक ऊपर होता है। तो वहां पर क्लिक किया कीजिए और वहां से पीडीएफ डाउनलोड किया कीजिए, और नीचे जो होता है वो उसी की पीडीएफ के साथ ही यूट्यूब का लिंक होता है, ताकि आप वीडियो देखें। और ये जो टेलीग्राम का लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में है। बच्चे कमेंट्स में पूछते हैं टेलीग्राम कैसे मिलेगा, भाई डिस्क्रिप्शन खोलिए, लास्ट में लिंक पड़ा है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है जी, तो करते हैं शुरू ऊपर वाले का नाम लेकर। वर्ल्ड के करंट अफेयर्स, बेटा ये सितंबर का है, ये सितंबर के महीने के करंट अफेयर्स हैं। ठीक है जी, ये सितंबर के महीने के करंट अफेयर्स हैं। पहले से लेकर 30 सितंबर तक आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, इसमें कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे डाउट तो क्लियर नहीं करूंगा उसका। चलिए करते हैं शुरू। पहला करंट अफेयर हमारे पास आ जाता है, माइकल बार्नियर इज न्यू फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर। फ्रांस का नया प्राइम मिनिस्टर किसको बना दिया गया? माइकल बार्नियर को बना दिया गया। ठीक है जी, और फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। करेंसी क्या है? यूरो। ठीक है। अल्जीरियन प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद टेब्बोन विन सेकंड टर्म। अब्दुल मजीद टेब्बोन जो है, इसने दूसरी बार प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत लिया। कहां पर? अल्जीरिया में। ठीक है। कैपिटल इसका क्या है? अल्जियर्स, और करेंसी क्या है? अल्जीरियन दिनार। ठीक है जी। जॉर्डन किंग अपॉइंटेड जाफर हसन एज न्यू प्राइम मिनिस्टर। जॉर्डन के किंग ने जाफर हसन को नया प्राइम मिनिस्टर मुकर्रर कर दिया है। ये सितंबर की बात है। ठीक है जी। और इसका कैपिटल क्या है? जॉर्डन का अमान, और करेंसी क्या है? जॉर्डेनियन दिनार। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडल स्वेयर्स इन अशोक राज सिद्धल एज 45th COAS नेपाल। ठीक है जी। नेपाल का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया है किसको? अशोक राज सिद्धल को। ठीक है जी, अशोक राज सिद्धल को नेपाल का नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया, और नेपाल का कैपिटल काठमांडू है। ठीक है जी। और ये किसने इनको कसम किसने खिलाई? कसम परेड किसने करवाई? शपथ किसने दिलवाई? ओथ किसने दिलवाई? जो इनके प्रेसिडेंट है, रामचंद्र पौडल। ठीक है जी। तो कैपिटल क्या है नेपाल का? काठमांडू। करेंसी क्या है? नेपालीज रूपी। और प्राइम मिनिस्टर कौन है नेपाल के? केपी शर्मा ओली। ठीक है जी। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक अपॉइंटेड ए न्यू आईएसआई चीफ। आईएसआई क्या है भैया? आईएसआई है हमारी नहीं, सॉरी ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है। ठीक है जी। तो इसके चीफ किसको बना दिया गया अब? आसिम मलिक को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अनुराग कुमार डिसियांके स्वॉन इन एज श्रीलंकाज 9th प्रेसिडेंट। 9वां प्रेसिडेंट बना दिया गया अनुराग कुमार डिसियांके को। किसका? श्रीलंका को। ठीक है जी। और ये किस पार्टी से आते हैं? नेशनल पीपल्स पावर अलायंस। ठीक है जी, सॉरी ये अलायंस है, पार्टी नहीं है, ये अलायंस है कुछ पार्टी इसका, नेशनल पीपल्स पावर अलायंस। इसने जो है अनुराग कुमार को क्या कर दिया? प्रेसिडेंट बना दिया श्रीलंका का। ठीक है जी। और इनको कसम परेड किसने कराई? ओथ किसने दिलवाई? जस्टिस जयंता जयसूर्या। ठीक है जी, प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट में। श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर कौन है जी? दिनेश
गुनावर्देना, दिनेश गुनावर्देना, ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट टू ब्रुनाई सिंगापुर, ब्रुनाई सिंगापुर पहुंचे प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सिंगापुर ब्रुनाई मतलब सिंगापुर में भी एक विजिट की और ब्रुनाई दारुसलाम में भी एक विजिट की, जो कि फर्स्ट एवर बायलेटरल विजिट है। याद रखना ये इंपॉर्टेंट चीज है, पहली बायलेटरल विजिट पीएम मोदी ने की है ब्रुनाई और सिंगापुर में, ठीक है जी। किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर से की तरफ से पहली बायलेटरल विजिट है, यहां से ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। ब्रुनाई दारुसलाम का कैपिटल क्या है? बंडार सेरी बेगावन, ठीक है जी। करेंसी क्या है? ब्रुनाई डॉलर। और सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर। और करेंसी क्या है? सिंगापोरियन डॉलर, सिंगापुर डॉलर, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड्स क्वाड लीडर्स समिट इन डिलावेयर, यूएस। अच्छा ये क्या है क्वाड? क्वाड समिट जो है उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या किया? अटेंड किया है। लेकिन ये क्या है क्वाड सर्विस, सॉरी क्वाड समिट क्या है? देखिए ये कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड का फुल फॉर्म क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग, एम टू प्रोमोटिंग रीजनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देने के लिए इसको बनाया गया, इसका एम ये है, ठीक है जी। और पीएम मोदी 6th क्वाड लीडर समिट में पार्टिसिपेट कर चुके हैं 21 सितंबर 2024 को, ठीक है, जिसको प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ने होस्ट किया था। यूएस रिटर्न्स 297 स्टोलन एंटिक्विटीज टू इंडिया, 297 कुछ ऐसी चीजें जो चोरी हुई थी इंडिया से, वो 297 चीजें इंडिया को वापस मिली हैं। किसने दिलाई है? यूएस ने, ठीक है जी। एज पर द कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड यूएस, द 297 आर्ट क्राफ्ट्स आर फ्रॉम a period of between 2000 BC to 1900 CE. There are also art crafts of stone and metal, ठीक है जी। ये सारी चीजें जितने भी आर्ट क्राफ्ट्स की बात की गई, ये यूएस और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ, जिसमें यूएस ने इंडिया को वापस लौटा दी। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आ जाता है जी, इंडिया ज्वाइंस लीडरशिप ऑफ ग्लोबल एंटी करप्शन अलायंस। इंडिया ने ग्लोबल एंटी करप्शन अलायंस की लीडरशिप को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू 15th मेंबर ग्लोबल, ये इंडिया जो है इसका 15th मेंबर बन चुका है, याद रखना इंडिया इसका 15th मेंबर बन चुका है, ठीक है जी। और ये इनिशिएटिव किसका है? ये G20 ग्रुप्स में से, जो G20 ग्रुप के कंट्रीज हैं, G20 ग्रुप की जो मेंबर कंट्रीज हैं, ये उनका इनिशिएटिव है। इंडिया इसमें 15 मेंबर बन गया, ठीक है जी। क्वाड लॉन्चेस मैरीटाइम इनिशिएटिव इन इंडो पैसिफिक, इंडिया टू होस्ट फर्स्ट ट्रेनिंग वर्कशॉप इन 2025, ठीक है जी। अच्छा क्या है ये मैटेरी? ये है मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक, ठीक है जी। तो क्वाड ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है जी। और इसकी वर्कशॉप जो है इंडिया के अंदर लगेंगी कब? 2025 में। और ये पहली वर्कशॉप होगी, पहली वर्कशॉप होस्ट इंडिया करेगा और 2025 में करेगा, ठीक है जी। इंडिया जॉइंस यूएस लेड मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क, यूएस लेड मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क को इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है जी। MSFN, मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क, ओके जी। फुल फॉर्म जो बीच में लिखी है बेटा इंपॉर्टेंट होती है, इनको भी देखते चलिए, ठीक है, इनको भी याद करना है साथ साथ। पीएम मोदी एड्रेसेस समिट ऑफ फ्यूचर एट द 79th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन न्यूयॉर्क। थीम टुडे समिट मल्टीलेटरल सॉल्यूशन फॉर बेटर टुमारो, ठीक है जी। थीम क्या था? याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। 79th जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का समिट था, उसका थीम क्या था? मल्टीलेटरल सॉल्यूशन फॉर बेटर टुमारो, ठीक है जी। ये थीम इंपॉर्टेंट है। और पीएम मोदी ने क्या किया? उन्होंने समिट ऑफ फ्यूचर को क्या किया? एड्रेस किया, ठीक है जी। इंडिया साइंस की पैक्ट्स ऑन क्लीन फेयर इकोनॉमीज अंडर IPEF। IPEF क्या है जी? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, ठीक है जी। इसको इसकी जो की इंग्रेडिएंट्स है, की चीजें हैं जिनकी वजह से ये चलता है, उसको इंडिया ने साइन किया है। और ये यूएस लेड 14 मेंबर्स ग्रुप है, ठीक है जी। यूएस लेड 14 मतलब यूएस इसको चलाता है, मतलब यूएस इसके पीछे, और ये 14 मेंबर्स का ग्रुप है, मतलब यूएस लीड करता है, हेड करता है इसको। EAM डॉक्टर, ये क्या है? EAM एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर एड्रेस UNGA जनरल डिबेट ऑन 28 दिसंबर। उन्होंने UNGA की जनरल डिबेट को क्या किया? एड्रेस किया 28 सितंबर को, ठीक है जी।
और इस जो डिबेट थी इसमें किस चीज के ऊपर फोकस किया गया, एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स अचीविंग 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी गोल्स जो है 17 एसडीजी गोल्स, ठीक है जी। ये 17 एसडीजी गोल्स मैं आपको अलग से जब जनरल नॉलेज का मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको बताऊंगा 17 एसडीजी गोल्स क्या है, तो उनको अटेन करने के लिए फोकस किया गया, ठीक है जी, फोकस किया गया, उस पर ध्यान दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारा, चलिए, निर्मला सीतारमन अटेंड्स 9th AIIB एनुअल मीट इन उज्बेकिस्तान। क्या है AIIB? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। AIIB की 19th मीटिंग हुई उज्बेकिस्तान में, और निर्मला सीतारमन जो हमारी क्या है वो आपने कमेंट्स में बताना है, ठीक है जी। तो ऐसे आपको चलो रिवाइज भी होता रहेगा। ये बता दूं यूनियन मिनिस्टर है, किस चीज की मिनिस्टर आपने बताना है, ठीक है जी। उन्होंने किया उज्बेकिस्तान में अटेंड 9th AIIB मीट, ठीक है जी। इंडिया एंड उज्बेकिस्तान साइन बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी इन टास्केंट, साइंड बाय यूनियन मिनिस्टर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन। आंसर यहां पे मिल गया आपको, फाइनेंस मिनिस्टर है और कॉर्पोरेट मिनिस्टर है, ठीक है जी, निर्मला सीतारमन इन्होंने ही साइन किया उज्बेकिस्तान के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, ठीक है जी। नेपाल बिकम्स 101st मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नेपाल जो है वो 101st मेंबर बन गया, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है यूएई इंडिया साइन MOU, ये होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है जी। यूएई इंडिया साइंस MOU टू स्ट्रेंथन पब्लिक सेक्टर ऑडिट कॉर्पोरेशन। पब्लिक सेक्टर ऑडिट कॉर्पोरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया और यूएई ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, MOU साइन किया। इंडिया पार्टिसिपेट्स इन ब्रिक लिटरेचर फोरम 2024 इन रशिया। ये क्या है ब्रिक्स लिटरेचर फोरम? ब्रिक्स की क्या फुल फॉर्म है बेटा? ब्रिक्स की क्या फुल फॉर्म है? कमेंट्स में बताइए, ठीक है जी। इंडिया पार्टिसिपेट्स इन ब्रिक लिटरेचर फोरम 2024 इन रशिया। रशिया के अंदर इंडिया ने ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 को साइन किया, ठीक है जी। और ये कहां पार्टिसिपेट किया, और ये कहां कमेंस हुआ? कजान, रशिया के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है जी अल्जीरिया इज द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है जी। NDB अल्जीरिया इसका न्यूएस्ट मेंबर है, ठीक है। और इसका एम क्या है? ऑफरिंग अल्टरनेटिव टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक और IMF, इनके लिए अल्टरनेटिव है ये, ठीक है। NDB क्या है? इनके लिए एक अल्टरनेटिव है। अबू धाबी क्राउन प्रिंस इनाग्रेट्स IIT दिल्ली अबू धाबी कैंपस, ठीक है जी। अबू धाबी का जो क्राउन प्रिंस है उसने IIT दिल्ली अबू धाबी कैंपस को दुबई के अंदर क्या किया? लॉन्च कर दिया, सॉरी इनाग्रेट कर दिया, ठीक है जी। इसका मतलब हमारा IIT अब दुबई भी पहुंच चुका है। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जियाद अल नहयान क्राउन प्रिंस है, याद रखना ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये नाम इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। किसने किसने किया है इनाग्रेट, तो इनका नाम आना चाहिए आपको, ठीक है जी। 10th वर्ल्ड FGO कांग्रेस बिगिंस इन दुबई। क्या है FGO? फ्री जोन्स ऑर्गेनाइजेशन। फ्री जोन्स ऑर्गेनाइजेशन का 10th वर्ल्ड कांग्रेस मतलब 10th वर्ल्ड मीटिंग जो है दुबई के अंदर स्टार्ट हो गई सितंबर में, अब तो खत्म भी होगी। यूएई कंप्लीट्स फर्स्ट अरब न्यूक्लियर पावर प्लांट। पहला अरब न्यूक्लियर पावर प्लांट यूएई ने कंप्लीट कर दिया। ये बहुत मतलब इंटरेस्टिंग बात है पूरे वर्ल्ड के लिए कि अब अरब कंट्रीज भी न्यूक्लियर पावर्स की तरफ जाने लगी हैं, शुरू कर दी उन्होंने। ऑयल रिच यूएई कंप्लीट्स अरब वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये भी याद रखना। अरब कंट्रीज की तरफ से यूएई ने शुरुआत की है, और वर्ल्ड में अरब कंट्रीज की तरफ से यूएई एक ऐसी कंट्री बन गई जिसने पहली बार न्यूक्लियर प्लांट जो है एस्टैब्लिश कर लिया है, कंप्लीट कर दिया उसको, ठीक है जी। साउथ अफ्रीका अनाउंसेस TTOS स्कीम टू बूस्ट टूरिज्म फ्रॉम इंडिया। इंडिया की तरफ से जो साउथ अफ्रीका की तरफ टूरिज्म जाता है उसको बूस्ट करने के लिए ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम को लॉन्च किया है किसने? साउथ अफ्रीका ने, ठीक है जी। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लो कार्बन हाइड्रोजन फैसिलिटी टू बी बिल्ड इन टेक्सास थ्रू एडनॉक एक्सॉन मोबाइल पार्टनरशिप, ठीक है जी। वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट लो कार्बन हाइड्रोजन फैसिलिटी, याद रखना, ये कहां पे बनेगी? टेक्सास के अंदर, ठीक है। कौन कौन बनाएगा? एडनॉक और एक्सॉन मोबिल पार्टनरशिप करेंगी दोनों कंपनियां, ठीक है जी। एडनॉक क्या है? अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी,
और एक्सॉन मोबाइल क्या है, अमेरिकन मल्टीनेशनल ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है जी, इन दोनों की पार्टनरशिप से बनेगा। सुपर टाइफून यागी, Asia's most powerful storm this year made landfall in northern Vietnam after tearing through the Philippines and China island of Hainan, ठीक है जी। सुपर टाइफून यागी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये एशिया का सबसे मोस्ट पावरफुल स्टॉर्म है इस साल का, ये बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे। स्टॉर्म बोरिस कॉजेज यूरोप फ्लड्स, यूरोप में फ्लड्स आ गए बोरिस की तरफ से, स्टॉर्म बोरिस की वजह से, ठीक है जी, इतना याद रखना है, बाकी नीचे आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए। ज़ॉम्बी हुरिकेन जॉन, Hurricane John strengthened once again. It hurled rain at Mexico's southwestern coast. Referred to John as zombie storm, a term refers to system that dissipates before strengthening back into storm. Zombie storm first coined by the US National Weather Service in 2020. ठीक है जी, एक सेकंड पानी पी लेते हैं। तालिबान सस्पेंड्स वैक्सीनेशन इन अफगान कैंपेन इन अफगानिस्तान। तालिबान ने वैक्सीनेशन कैंपेन जो थी अफगानिस्तान के अंदर चल रही थी उसको सस्पेंड कर दिया है। कितनी कितनी बुरी बात है, क्या अजीब सी बात है ना, कि मतलब वैक्सीनेशन कैंपेन को ये आपने सस्पेंड कर दिया। वैक्सीनेशन कैंपेन को अफगानिस्तान के अंदर सस्पेंड कर दिया। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो ऐसी कंट्री है वर्ल्ड की जिसमें अभी तक क्या चल रहा है, अभी तक जो है पोलियो चल रहा है। इंडिया जो है पोलियो फ्री WHO ने डिक्लेयर कर दिया था 2014 के अंदर। ब्रिटेन टू बिकम फर्स्ट G7 कंट्री टू एंड कोल पावर एज लास्ट प्लांट क्लोजेस। ब्रिटेन का जो आखिरी कोयला खदान थी, कोल पावर प्लांट था, वो बंद हो गया, मतलब कोयला खत्म ब्रिटेन के अंदर, ठीक है जी। और ये G7 की पहली कंट्री बन गई जिसके पास कोयला खत्म। व्हाट इज G7? G7 क्या है जी? फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, US और कनाडा, 7 कंट्रीज का एक गठबंधन है जिसको G7 कहा जाता है। इजराइल किल्स हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरल्लाह इन एयर स्ट्राइक ऑन बीरेट। बीरेट के ऊपर जब एयर स्ट्राइक की गई तो इजराइल ने हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह को क्या कर दिया, किल कर दिया, मार दिया, ठीक है जी। कीर्तन, सिख सेक्रेट म्यूजिक, नो एन ऑफिशियल सब्जेक्ट इन यूके म्यूजिक एग्जाम। यूके के म्यूजिक एग्जाम में जो कीर्तन है, सिख भाइयों का जो एक ऑफिशियल एक सेक्रेट म्यूजिक है, ओली म्यूजिक है, उसको क्या बना दिया, एक ऑफिशियल सब्जेक्ट बना दिया। किसने? यूके ने अपने म्यूजिक एग्जाम के लिए, ठीक है जी। जॉर्डन बिकम्स फर्स्ट लेप्रोसी फ्री नेशन। लेप्रोसी क्या होता है बेटा? लेप्रोसी कहते हैं जब बच्चे पैदा होते हैं जिनके मतलब बच्चे लोग होते हैं जिनके अंगूठे आगे से ऐसे हो जाते हैं, उंगलियां वो मतलब ऐसी वो गांठे सी बन जाती है उंगलियों में, उसको कहते हैं लेप्रोसी, ठीक है जी। और लाइट चली गई है बेटा, इसलिए थोड़ी ब्राइटनेस कम हो गई होगी तो उसको बर्दाश्त कर लेना, ठीक है। खैर चलिए, तालिबान जो है, तालिबान, चलो ये तो हमने पढ़ लिया, लिप्रोसी फ्री तक हमने पढ़ लिया था। तो लिप्रोसी किसको कहते हैं? जब लोगों के हाथों में मतलब वो उंगलियों के सामने वो गांठे सी बन जाती है और हाथ ऐसे मतलब थोड़े टेढ़े मेढ़े टाइप्स हो जाते हैं, उसको लिप्रोसी कहते हैं, ठीक है जी। स्पेस एक्स लॉन्चेस ऑल सिविलियन क्रू। स्पेस एक्स लॉन्चेस सिविलियन क्रू फॉर फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक। पहली प्राइवेट स्पेस वॉक के लिए स्पेस एक्स ने एक सिविलियन क्रू को जो है फिजा में स्पेस में भेज दिया है, ठीक है जी। ये पहली प्राइवेट स्पेस वॉक होगी, याद रखना, पहली प्राइवेट स्पेस वॉक होगी। स्पेस एक्स एम्स टू लॉन्च अनक्रू स्टारशिप टू मार्स इन 2 years। 2 साल के अंतर्गत क्या करेगी स्पेस एक्स जो है, उसका एम है कि वो मार्स के अंदर अनक्रूड स्टारशिप जो है भेजे, ठीक है जी, लॉन्च करे और टेस्ट करे वहां पे रिलायबिलिटी किस चीज की, कि क्या वहां पर जिंदगी जो है वो बसर करना पॉसिबल है या कि नहीं है, ठीक है जी। उस रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए, ठीक है। लाइट तो आ गई है, थैंक यू। बिजली वालों को भी थैंक्स कह देते हैं आप, है तो इनका कोई भरोसा नहीं कब क्या कर दें। चलिए, तो यहां से भी लाइट चल गई। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाता है ईरान डिप्लॉयज चैमरन-1 सैटेलाइट। चैमरन-1 सैटेलाइट जो है उसको ईरान ने डिप्लॉय कर दिया है। इसका वेट 60 किलोग्राम है और इसकी ये अभी 550 किलोमीटर दूर पहुंच चुका है, रीच वहां तक इसकी पहुंच चुकी है। और ये स्पेस में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चेक करने के लिए डाला गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास न्यू कोविड वेरिएंट XEG। कोविड का नया वेरिएंट XEC क्या हो गया, सामने आ गया है, ठीक है जी।
और ये 27 कंट्रियों में फैल गया है, ठीक है जी। और इसको आइडेंटिफाई किया गया जर्मनी में जून 2024 में, ठीक है जी। न्यू स्पाइडर स्पीशीज डिस्कवर्ड इन तमिलनाडु, पलानी हिल्स में नए स्पाइडर की मतलब नए मकड़े की जो स्पीशीज है उसको डिस्कवर किया गया। इंडिया 42nd लार्जेस्ट बटरफ्लाई स्पीशीज डिस्कवर्ड इन मदुरी तमिलनाडु, ठीक है जी। न्यू कैटफिश स्पीशीज एक्सोस्टोमा सेंटियोनोए डिस्कवर्ड इन नागालैंड के अंदर इसको डिस्कवर किया गया, ठीक है जी। सैटर्न्स मैजेस्टिक रिंग विल ब्रीफली डिसअपियर इन मार्च 2025। जो सैटर्न जो हमारा प्लेनेट है उसके आसपास जो एक वो रिंग सी थी वो डिसअपियर हो जाएगी 2025 तक, ठीक है जी। न्यू वेटलैंड वायरस इज डिस्कवर्ड इन चाइना, इज रिपोर्टेडली कॉल्ड वेटलैंड वायरस। नया वायरस आ गया जी, वेटलैंड वायरस, WELV, ठीक है जी। वीपो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII, ठीक है जी, 2024। विपोज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वो विपो ने दिया है और इंडिया की पोजीशन जो है वो 39th आ गई है इस बार अमंग 133 कंट्रीज। और 2023 में इंडिया की पोजीशन क्या थी, 40th पोजीशन थी। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024, स्विट्जरलैंड लीड्स, इंडिया ड्रॉप्स टू 58th पोजीशन, डेटा बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। IMD ने डेटा दिया बेटा, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में स्विट्जरलैंड जो है फर्स्ट नंबर 1 पे है और इंडिया पहले 58 नंबर पे था। सॉरी, इंडिया इस वक्त 58 नंबर पर पहुंच गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है, इंडिया बिकम्स वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट 5G स्मार्टफोन मार्केट आफ्टर चाइना नंबर 1 है और इंडिया सेकंड नंबर पे है वर्ल्ड 5G स्मार्टफोन्स मार्केट के मतलब अगर उस रेशियो में देखेंगे मार्केट मतलब स्मार्टफोन बेचने या खरीदने में। इंडिया सरपासेस जापान टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट पावर इन इंडिया इन एशिया पावर इंडेक्स में इंडिया ने जापान को सरपास कर दिया और तीसरी लार्जेस्ट पावर बन गई है इंडिया एशिया के अंदर, ठीक है जी। इंडिया जंप्स टू टायर 1 इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, टायर 1 में इंडिया ने जंप कर दिया है, एंटर हो गई है ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स में 2024 का अगर हम डेटा देखेंगे, ठीक है जी। एंकोर वेट नेम्ड मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन एशिया बाय टाइम्स ट्रेवल ने एंकोर वॉट जो है उसको नाम कर दिया है फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है जी। I&B मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव नेम्ड बाय टाइम मैगजीन एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन टेक्नोलॉजी एंड AI, ठीक है जी। यूपी राजस्थान MP टॉप्स इन केसेस एट्रोसिटीज ऑन दलित्स रिपोर्ट। यूपी राजस्थान और मध्य प्रदेश ये दलित्स के ऊपर जुल्म करने वाली 3 टॉप मोस्ट स्टेट बन चुकी है इंडिया की, ठीक है जी। केरला हैज सिक्योर्ड टॉप पोजीशन इन FSSAI's स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स SFSI 2024 फॉर सेकंड टाइम इन अ रो, ठीक है जी। दूसरी बार से मतलब लगातार कॉन्जिक्यूटिवली केरला ने टॉप कर लिया है FSSAI जो इंडेक्स है उसको, ठीक है जी। केरला तमिलनाडु होस्ट मोस्ट नंबर ऑफ बटरफ्लाई स्पीशीज इन वेस्टर्न घाट में सबसे ज्यादा बटरफ्लाई स्पीशीज कौन होस्ट करता है, केरला और तमिलनाडु। अब आ जाती है हमारी इंडिया के करंट अफेयर्स, ठीक है जी। इंडिया के करंट अफेयर्स, कैबिनेट अप्रूव 7 मेजर स्कीम फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ फार्मर्स lives and livelihoods with total outlay of Rs 14,230 scheme for improving farmers lives and livelihoods with total outlay of 14,235 करोड़ रुपए लगाकर जो हमारे फार्मर्स की जिंदगी हैं उनको इंप्रूव करने जा रही है कौन, कैबिनेट गवर्नमेंट। और इसमें 7 स्कीमें लॉन्च की है। कौन सी है ये 7 स्कीमें, नाम पढ़ लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, ठीक है जी, पूछा जा सकता है, ये 7 स्कीम्स हैं। नेक्स्ट आ जाइए, कैबिनेट अप्रूव्स 2000 करोड़ मिशन मौसम, ठीक है जी। 2000 करोड़ रुपया लगा दिया कैबिनेट ने मिशन मौसम पर। क्या है ये, एन इनिशिएटिव टू इंप्रूव द कंट्रीज वेदर फोरकास्टिंग एंड क्लाइमेट साइंस कैपेबिलिटीज, ठीक है जी। जो वेदर फोरकास्टिंग मतलब एजेंसीज हैं उनको इंप्रूव करने के लिए, कैपेबिलिटीज उनको इंप्रूव करने के लिए ये 2000 करोड़ रुपया सेंटर ने दे दिया। कैबिनेट अप्रूव्ड 5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सीनियर सिटीजन अबव 70 इयर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। ये पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ लिया है। इनकम के मतलब बेसिस को छोड़कर, ठीक है, आपकी अगर आप पेंशनर भी हैं जो मर्जी हैं 70 साल से ऊपर है तो 5 लाख रुपए आपको इलाज के लिए मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, सिंपल भाषा में। यूनियन कैबिनेट अप्रूव 70,125 करोड़ फॉर PMGSY 4 रोड स्कीम, ठीक है जी। द यूनियन कैबिनेट जो PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है उसका जो चौथा फेज आ गया है, उसमें 2024
25 से 2028-29 तक 70,000 करोड़ रुपया दे दिया किसने? यूनियन कैबिनेट ने। चंद्रयान 4 मिशन गेट्स अप्रूवल फ्रॉम सेंटर, चंद्रयान 4 को भी अप्रूवल मिल गया सेंटर की तरफ से। गवर्नमेंट इश्यूज नोटिफिकेशन फॉर फर्स्ट सेट ऑफ रूल अंडर टेलीकॉम एक्ट 2023 नोन एज डिजिटल भारत निधि। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। टूरिज्म मिनिस्ट्री लॉन्चेस पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी ऑन वर्ल्ड टूरिज्म डे। ठीक है जी, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी दो चीजें सेंटर ने जो है वो लॉन्च कर दी है। ठीक है जी, ठीक है जी। टूरिज्म मिनिस्ट्री जो है इंडिया की, उन्होंने दो वर्ल्ड टूरिज्म पे दो स्कीम्स लॉन्च कर दी है, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी। ठीक है जी। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन एंड पीएसएलवी गेट्स कंबाइंड नॉड। नॉड का मतलब क्या होता है? नॉड का मतलब होता है कि मतलब परमिशन मिल गई है, ग्रीन फ्लैग मिल गया। ठीक है, पीएसएलवी क्या होता है मुझे इसमें बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी। कैबिनेट नॉड टू प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान एम टू अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज को अपलिफ्ट करने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को स्टार्ट किया गया है। ठीक है जी, और इसमें लगभग 80 करोड़ रुपया लगा दिया, 79,156 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना को ग्रीन फ्लैग मिल गया सेंटर की तरफ से। वन नेशन वन इलेक्शन डिक्लेयर्ड बाय यूनिट कैबिनेट। वन नेशन वन इलेक्शन, ये मैंने पहले भी एक बार अपने इंस्टाग्राम पे एक वो पोस्ट डाली थी। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब होता है कि एक ही बार सारे इलेक्शन नेशन में हो जाए। पहले पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, फिर स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्शन हो, फिर ग्राम पंचायत के मतलब पंच सरपंचेस वगैरह के इलेक्शन एक ही बार हो जाए, मतलब 2-3 फेजेस में लगातार कंसेक्यूटिवली हो जाए, फिर 5 साल शांति मुल्क में। ठीक है जी। स्टेट्स एंड यूटीज एक्सपेंडेड बेनिफिशियरी बेसिस ऑफ आयुष्मान भारत योजना। ठीक है जी। स्टेट्स और यूटीज में जो है आयुष्मान भारत की योजना जो है उसकी जो लिमिट थी उसको थोड़ा इंक्रीज कर दिया गया है। व्हाट इज आयुष्मान भारत योजना? क्या है जी आयुष्मान भारत योजना? पीएमजेएवाई, आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस। याद रखना, वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कौन है? आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई, याद रखना। ये 2018 में लॉन्च हुआ था। कैबिनेट नॉट टू प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ये तो भी पढ़ लिया हमने, हो गया। कैबिनेट अप्रूव्ड कंटिन्यूएशन ऑफ पीएम आशा स्कीम फॉर फार्मर्स सपोर्ट। पीएम आशा स्कीम जो है कैबिनेट ने इसकी कंटिन्यूएशन को अप्रूव कर दिया है फार्मर्स के अपलिफ्टमेंट के लिए। ठीक है जी। कैबिनेट अप्रूव्स पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म, पीएसएम स्कीम। मतलब जो ई बस सेवा है उसकी पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के लिए जो है कैबिनेट ने जो सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म है उसको क्या कर दिया? अप्रूव कर दिया। ठीक है जी। फॉर प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन ऑफ ई बसेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज। ठीक है। वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएटेड बाय प्लांटिंग ओवर 5 लाख सैपलिंग इन 1 आवर। 1 घंटे में 5 लाख लगभग नए दरख्त लगाने का रिकॉर्ड बना दिया है 128 इन्फेंट्री बटालियन ने। ठीक है जी। और इकोलॉजिकल टास्क फोर्स ऑफ टेरिटोरियल आर्मी, ठीक है, इनने मिलकर registered a world record of planting over 5 lakh saplings in 1 hour under special plantation drive at जैसलमेर के अंदर ही किया उन्होंने। India's first oxygen bird park set to be inaugurated by नितिन गडकरी। फर्स्ट ऑक्सीजन बर्ड पार्क जो है नितिन गडकरी इसको क्या करने वाले थे? इनाग्रेट करने वाले हैं। सितंबर में कर दिया होगा, वो डेट भी देख लेना। ये सितंबर का क्या है, करंट अफेयर है। नियर जमथा, नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है जी। सेंटर नोटिफाइज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 23rd लॉ कमीशन। 23वां लॉ कमीशन बनाने जा रही है सेंटर, सितंबर की न्यूज है। ठीक है जी। और ये 3 साल के लिए होगी। कब से कब तक? 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक। ठीक है। गवर्नमेंट लॉन्चेस विश्व blockchain technology stack. The Ministry of Electronics and Information Technology launched a series of blockchain-based solutions aimed at enhancing transparency, security and efficiency in digital services. Digital services को enhance करने के लिए, बढ़ाने के लिए, बढ़ोतरी देने के लिए और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए उसमें, और उसको सिक्योर करने के लिए विश्व ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक को क्या किया? लॉन्च किया गवर्नमेंट ने। इंडिया हैज डिसाइडेड टू साइन एंड रेटिफाई द बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। अपनी नेशनल जुरिस्डिक्शन से बाहर भी बायोडाइवर्सिटी जो है उसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि बायोडाइवर्सिटी के लिए काम करने के लिए इंडिया अपने नेशन के बाहर भी जा रहा है।
सिंपल भाषा में। एम्स टू प्रोटेक्ट मैरीन बायोडाइवर्सिटी इन हाई सीज थ्रू इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, मतलब फिजा को, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए इंडिया एफर्ट लगा रहा है, इन सिंपल वर्ड्स। White Revolution 2.0, यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह अनाउंस्ड प्लान फॉर व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0, मतलब दूसरा व्हाइट रेवोल्यूशन आ रहा है इंडिया में। पहला कब आया था जी? 60s में आया था आपने, जिसमें मतलब दूध के ऊपर बात होती थी, दूध के लिए काम किया था, ठीक है जी, हमारे जो पहले लोग थे। यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्चेस एक पेड़ माँ के नाम ऐप, ठीक है जी, एक पेड़ माँ के नाम ऐप जो है यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च कर दी है ऐप। सुगम्य भारत ऐप, सुगम्य भारत इज इनिशिएटिव फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है जी। ये जो डिसेबल पर्संस हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए सुगम्य भारत ऐप को लॉन्च किया गया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल श्री गिरिराज सिंह लॉन्च विजन एनएक्सटी पोर्टल एंड Pridhi 24x25. Union Minister of Textile Shri Giriraj Singh launched India specific fashion trend book Pridhi 24x25 and a bilingual web portal of Vision Next in New Delhi. Vision Next is India's first ever initiative, trend site and forecasting lab that combines artificial intelligence and emotional intelligence to generate Indian fashion trend insights and forecasts. फैशन के लिए भी काम कर रही है हमारी इंडिया, ठीक है जी, फैशन ट्रेंड्स के लिए, उनकी फोरकास्ट के लिए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर लॉन्च्ड एग्री श्योर फंड, कृषि निवेश पोर्टल टू अपहोल्ड रूरल एग्रीकल्चर, रूरल एग्रीकल्चर को अपलिफ्टमेंट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको अपहोल्ड करने के लिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने जो है एग्री श्योर फंड जो है कृषि निवेश पोर्टल पे क्या कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। डीपीआईटीटी लॉन्च्ड भास्कर प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टअप्स। डीपीआईटीटी क्या है जी? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और भास्कर क्या है? भारत स्टार्टअप नॉलेज एसेस, मतलब जो न्यू स्टार्टअप्स इंडिया के अंदर होंगे उनके लिए डीपीआईटीटी ने भास्कर प्लेटफॉर्म क्या कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। लॉन्च ऑफ रंगीन मछली ऐप, माइलस्टोन फॉर इंडिया ऑर्नामेंटल फिशरीज सेक्टर, ठीक है जी। द न्यू ऐप ऑफर्स ए कंप्रीहेंसिव गाइड टू हेल्प बोथ नोविस एंड प्रोफेशनल फिशर्स इन ऑर्नामेंटल फिश इंडस्ट्री। जो फिश इंडस्ट्री है उसके जो लोग हैं उनको सपोर्ट कर देने के लिए रंगीन मछली नया ऐप जो है इंडिया ने लॉन्च कर दिया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल श्री गिरिराज सिंह लॉन्च विजन नेक्स्ट पोर्टल एंड प्रीति 24x25, वापस से रिपीट हो गया, अभी पढ़ लिया हमने। चलिए नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टाइटल स्पेक्ट्रम ऑफ लिटरेसी। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की जिसका टाइटल क्या था, स्पेक्ट्रम ऑफ लिटरेसी, ठीक है जी। कहां हुआ ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे। ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2025 टू बी हेल्ड फ्रॉम February 14 to 17 नेक्स्ट ईयर, ठीक है जी। इट विल बी ए ग्लोब स्केल टेक्सटाइल ट्रेड फेयर एंड नॉलेज प्लेटफॉर्म। याद रखना, पूरे दुनिया के टेक्सटाइल ट्रेड और उसके नॉलेज का ये एक प्लेटफॉर्म बनेगा, ठीक है, अगले साल 14 से 17 फरवरी, ठीक है जी, 2025 के अंदर। भारत टेक्स 2025 इसका क्या होगा, मतलब नाम रखा जाएगा काइंड ऑफ। ईश्रम अचीव्स ओवर 30 करोड़ रजिस्ट्रेशन इन द लास्ट 3 ईयर। ईश्रम के बारे में पढ़ चुके हैं हम, ठीक है जी। और ईश्रम ने कम से कम लास्ट 3 सालों में 30 करोड़ रजिस्ट्रेशन अचीव किए हैं। फर्स्ट एवर इंडिया मेडिटेरियन बिजनेस कॉन्क्लेव 024 इन न्यू दिल्ली। ऑब्जेक्टिव टू डेलिब्रेट द नीड ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन। स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन मतलब एकता को बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजिक मतलब दो मुल्क जब आपस में मिलकर कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं और स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहते हैं, फिर काम करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं अपनी जुबान में, स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन भी कह सकते हैं या फिर स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन भी कहते हैं, ठीक है जी। एक सेकेंड, चलिए जी नेक्स्ट। पीएम मोदी चेयर्स इनॉग्रल गवर्निंग बोर्ड मीटिंग ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इन न्यू दिल्ली। अनुसंधान एम्स टू फंड, कोऑर्डिनेट एंड प्रोमोट रिसर्च अक्रॉस इंडिया, मतलब रिसर्च को प्रोमोट करने के लिए और उसमें मतलब हर एक का हाथ देने के लिए, मतलब गवर्नमेंट का हाथ हो इस चीज के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या किया, मतलब चेयर किया बोर्ड मीटिंग को, ठीक है जी। इनॉग्रल बोर्ड मीटिंग थी ये। इंडियाज पार्लियामेंट टू होस्ट 10th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। अच्छा, ये कॉमनवेल्थ
पार्लियामेंट्री एसोसिएशन क्या होता है? कॉमनवेल्थ का मतलब बहुत सारी कंट्रीज आती हैं और साथ में एक जगह बैठती हैं, सारी कंट्रीज की रिप्रेजेंटेशन आती है, मतलब सब कंट्रीज की पार्लियामेंट की रिप्रेजेंटेशन आती है, और उसको हेड किया इस बार ओम बिरला ने, ठीक है जी, इंडिया के अंदर। इंडिया टू होस्ट सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस और सिविल एविएशन। सिविल एविएशन का मतलब क्या होता है? सिविल एविएशन का मतलब होता है कि मिलिट्री और वगैरह, दो जो मिलिट्री है, मिलिट्री के अलावा मतलब हाँ, जो मिलिट्री है उसको छोड़ के, मिलिट्री के अलावा कोई भी मतलब जो एयरक्राफ्ट्स हैं, ठीक है जी, उनको क्या बोलते हैं, उनका उनका यूज में होना, मतलब उसके बारे में सिविलेशन कहते हैं, मतलब मिलिट्री को छोड़कर जो एयरक्राफ्ट्स का सिस्टम है उसको सिविल एविएशन हम कह सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है जी। पीएम मोदी अनाउंसेस अडॉप्शन ऑफ दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन सिविल एविएशन, ठीक है जी। सिविल एविएशन इज यूज ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर नॉन मिलिट्री पर्पसेस सच एज ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर्स एंड गुड्स फ्रॉम पर्सनल एंड बिजनेस यूज, ठीक है जी। पर्सनल या बिजनेस यूज के लिए पैसेंजर्स या गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना, उसी को हम क्या कहते हैं? सिविल एविएशन कहते हैं। इंडिया फर्स्ट वंदे मेट्रो नेम्ड एज नमो भारत रैपिड रेल, ये इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, ठीक है जी, अहेड ऑफ लॉन्च बाय पीएम मोदी, ठीक है जी। इंडिया की जो फर्स्ट वंदे मेट्रो है उसका नाम क्या कर दिया गया, चेंज करके नमो भारत रैपिड रेल, ठीक है जी। President Draupadi Murmu unveiled the new flag and insignia of the Supreme Court of India. फ्लैग तो पता है, इंसिग्निया क्या होता है? इंसिग्निया कहते हैं हम किसको, हम कह सकते हैं जो टैग होता है ना, टैग नहीं कह सकते, जैसे प्यूमा का, नाइकी का ब्रांड है तो उसके ऐसे टिक है तो वो उसका इंसिग्निया, साइन हम कह सकते हैं, ठीक है जी। तो सुप्रीम कोर्ट का साइन और फ्लैग जो है उसको चेंज कर दिया गया है, और वो फोटो मैंने यहाँ डाली, मुझे याद नहीं रहा, ठीक है जी, वो देख लीजिए आप गूगल से। इंडिया टू गेट फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट एज अ पार्ट ऑफ कोलैबोरेशन विद यूएस। इट विल बी द फर्स्ट एवर इंडिया यूएस सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन पार्टनरशिप, ठीक है जी। नेशनल सिक्योरिटी सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट जो है इंडिया और यूएस की कोलैबोरेशन से खुलने जा रहा है, और ये इंडिया की तरफ से पहला है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें क्या होगा? इसमें जो पुरानी चीजें हैं जो हमारे यूज में आ सकती हैं उनके ऊपर वापस से काम करने का जो है ना सिस्टम चलाया जाएगा। कंडक्टर फैब्रिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग रॉ मटेरियल इनटू फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ठीक है जी। जो रॉ मटेरियल है, मतलब पुराना पड़ा है या फिर कुछ भी है, ठीक है, उसको वर्क में लाने के लिए ये जो पैक्ट है, ये जो मतलब एग्रीमेंट है, ये जो कोलैबोरेशन है इंडिया और यूएस ने साइन किया है। फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया अंडर यूजीसी, यूजीसी के अंडर पहली इंडिया की फॉरेन यूनिवर्सिटी। द सेंटर ग्रांटेड परमिशन टू यूके बेस्ड यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन टू एस्टैब्लिश ए कैंपस इन गुरुग्राम, दिल्ली एनसीआर, ठीक है जी। दिल्ली एनसीआर गुरुग्राम के अंदर साउथहैम्पटन यूके की पहली यूनिवर्सिटी है जिसको ग्रीन फ्लैग मिल गया कि आप इंडिया के अंदर आइए और यूजीसी कोर्सेज प्रोवाइड कीजिए। गवर्नमेंट अप्रूव्स अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड फॉर न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट। अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड, अश्विनी याद रखना, इसकी फुल फॉर्म है ये। और ये जो अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड है, इसको गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है पोर्ट ब्लेयर नेम्ड एज श्री विजयपुरम, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंटली टिक कीजिएगा। पोर्ट ब्लेयर एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ठीक है जी, जो अंडमान निकोबार का एंट्री पॉइंट है। पैरास्टामोल, सेल्कल, पेंडीफेल क्वालिटी टेस्ट सेफ्टी कंसर्न, ये जो पैरास्टामोल है, सेल्कल है, पेंडी है, या फिर और भी बहुत सारी दवाइयां, 50 ड्रग्स ऐसी हैं जो क्वालिटी टेस्ट फेल कर चुकी है, मतलब उनको वो क्वालिटी नहीं है खाने लायक। पैरास्टामोल तो सबसे ज्यादा कंज्यूम की जाती है, तो इसको कम कर दो कंज्यूम करना, क्योंकि इसने क्वालिटी टेस्ट को फेल कर दिया है। द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO raised significant safety concern by declaring over 50 drugs as not of standard quality, ठीक है जी। जिसमें कौन कौन सी विटामिन सी टैबलेट्स जो आती हैं हमारी, ठीक है जी, D3 टैबलेट्स, सल्कल, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी सॉफ्ट जेल, एंटी एसिड पैन-डी, पैरास्टामोल टैबलेट्स, एंटी डायबिटिक ड्रग क्लिम्पेराइड एंड द हाई ब्लड प्रेशर मेडिकेशन टेलमिसार्टन, ठीक है जी। अमित शाह रिलीजेस डॉक्यूमेंट्री ऑन मुंबई समाचार 200 years जर्नी। मुंबई समाचार की 200वीं जर्नी जो है कंप्लीट, मतलब 200 साल हो गए मुंबई समाचार को चलते, और इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन चुकी है, मुंबई समाचार 2200 नॉट आउट, ठीक है जी। और इसको अमित शाह ने इसकी डॉक्यूमेंट्री जो है वो रिलीज कर दी। मुंबई समाचार इज द ओल्डेस्ट कंटिन्यूअसली पब्लिश्ड न्यूज़पेपर इन इंडिया, ठीक है जी। ओल्डेस्ट याद रखना,
ओल्डेस्ट कॉन्टिन्यूसली पब्लिश्ड न्यूज़पेपर है एशिया का, मुंबई समाचार, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूरदर्शन टू कंप्लीट 65 ग्लोरियस ईयर्स, 65 साल तो दूरदर्शन को भी हो गए फील्ड में आए हुए, ठीक है जी, कंप्लीट हो गए। सेंट्रल गवर्नमेंट हाइक्स मिनिमम वेजेस रेट्स इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर। मिनिमम वेजेस रेट जो थे उसको, वर्कर्स के लिए जो मिनिमम वेजेस रेट थे उसको बढ़ा दिया सेंटर ने, और ये अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। और ये अब मिनिमम वेजेस रेट जो वर्कर के हैं वो 1035 पर डे तक जो है इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है जी। अडानी एयरपोर्ट लॉन्चेस एवियो टू प्रोवाइड रियल टाइम डेटा ऑन पैसेंजर बैगेज फ्लो। ओहो, सर दर्द हो गया यार। अडानी एयरपोर्ट जो है, मतलब अडानी एयरपोर्ट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने एवियो को लॉन्च किया है। किस लिए? अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड, द अडानी ग्रुप firm that operates 7 airports in the country has launched Avio digital platform that will provide real-time data on passenger movement, baggage flow, wait time at gates and bags on belt, ठीक है जी। For seamless market access, SEBI launches FPI outreach cell. Market regulator SEBI launched a dedicated foreign portfolio invest FPI outreach cell, ठीक है जी। 2 स्लाइड्स रहेगी, 30-31। RIL, Reliance India Limited becomes India's first company to surpass Rs 10 lakh crore in annual revenue. बोलते फिर अंबानी जी के पास पैसा कहां से आता है? क्या ये पैसा आता नहीं, पैसा बरसता है। Union Bank of India becomes first major Indian bank to join PCAF, Partnership for Carbon Accounting Finances, ठीक है जी, फाइनेंशियल, सॉरी। Yes Bank and पैसा बाजार launch feature rich पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड। पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड जो है यस बैंक और पैसा बाजार में लॉन्च किया है, ठीक है जी। LIC सिलेक्ट्स इन्फोसिस फॉर नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल। इन्फोसिस भी एक कंपनी है जिसको LIC ने सिलेक्ट किया अपनी नेक्स्ट जनरेशन डिजिटलाइजेशन के लिए, ठीक है जी। जेनसोल मैट्रिक्स टू सेट अप इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन वैली प्रोजेक्ट इन पुणे, ठीक है जी। जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड, ठीक है जी, और मैट्रिक्स गैस रिन्यूएबल लिमिटेड, जो 2 कंपनीज हैं, जेनसोल और मैट्रिक्स, इन्होंने मिलकर इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन वैली प्रोजेक्ट पुणे के अंदर लगाने का सोचा है, लगाएंगे, ठीक है जी। पुणे कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है जी। ए पोएम ऑफ नेशनल वॉर मेमोरियल एंड ए चैप्टर ऑन वीर अब्दुल हमीद इंक्लूडेड इन करिकुलम ऑफ क्लास 4th क्लास के जो चैप्टर्स हैं, जो करिकुलम है, उसमें नेशनल वॉर मेमोरियल, एक पोएम, जो नेशनल वॉर मेमोरियल है उस पर एक पोएम, और वीर अब्दुल हमीद के ऊपर एक चैप्टर जो है वो ऐड किया गया 4th क्लास में, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कम्युनिकेशंस वगैरह में, सॉरी हिस्ट्री वगैरह में। तो वही चीज है दोबारा से। जेनसोल यस बैंक रिपीट हो गई है ना, डबल खत्म, टाटा बाय बाय, गया। तो बेटा ये था सारा कुछ जो हमने कर दिया, ठीक है। हिम्मत नहीं बची है मुझे, बेसिकली वो रिपीट करना पड़ गया बीच में, तो इसलिए जॉब रिलेटेड अवेयरनेस का कल MCQ वाला मैं पोर्शन ले आऊंगा एक, तो उसमें मैं आपको फिर सिलेबस भी इसका डिटेल्स में बता दूंगा। इतना कह दूं कि जनरल नॉलेज आपने पढ़नी है, उसके साथ जनरल नॉलेज में मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है। देखिए, आपने जनरल नॉलेज में जो जूनियर हाईकोर्ट जूनियर असिस्टेंट है, उसमें जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर वाला पोर्शन है, उसमें जो जनरल नॉलेज वाला पोर्शन है, उसमें आपने इंपॉर्टेंट डेट्स थोड़ी बहुत याद कर लेनी है। जम्मू कश्मीर को रिलेटेड लेक्स आ गए, डिस्ट्रिक्ट्स आ गए, ठीक है जी, इंडिया के स्टेट्स आ गए, उनकी कैपिटल्स आ गए। उसके बाद हमारे प्रेजेंटली मतलब जो इलेक्शंस वगैरह हुए हैं उसमें चीफ मिनिस्टर कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर कौन कौन है, किसके पास क्या मिनिस्ट्री है, वो सेंटर के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और उनकी मिनिस्ट्रीज, ठीक है जी। उसके बाद इंपॉर्टेंट रिवर लेक्स थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अवार्ड एंड ऑनर्स करंट में जो आते हैं वो भी देख लीजिए। उसके बाद उसको देखूंगा मैं कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं, पूरी आइडेंटिफाई करके अगले लेक्चर में आपको अच्छे से डिटेल में बता दूंगा, ठीक है जी। अभी आप शॉर्ट ले लीजिए कंसेप्ट, ठीक है। इसमें मैंने रिसर्च की है, फिर मैंने ये सब सोच कर बताया आपको। बाकी जीएस कोई जनरली नहीं पढ़नी जैसे हम बाकी एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, वैसे जीएस पढ़नी चाहिए। आपने एक ही एग्जाम थोड़ी देना है, जब भी एग्जाम देने तो बहुत सारे एग्जाम्स को सोच कर पढ़ा करो, ताकि हर एग्जाम को आप टच करके निकलते चलो, ठीक है। और हर एग्जाम दिया करो ताकि कोई ना कोई निकल जाए, ठीक है जी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर। और हाँ, कम से कम चैनल को पढ़कर सब्सक्राइब कर दिए, को सब्सक्राइब किया करो ताकि मुझे और एनर्जी मिले, ठीक है जी। बड़ी मेहनत करता हूं मैं, थैंक यू।